हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक चैप्टर 8 की हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की, जिसमें अपन ने 8.1, 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट कर लिया पिछले वीडियोस में। उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं 8.4 के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री है। तो 8.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें क्या क्या लगने वाला है वो जानने वाले हैं, एंड देन 8.4 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, हर क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड में। ठीक है, तो 8.4 की तरफ आने से पहले अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बेसिक कैलकुलेशन हो सकती है, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वो बीच बीच में क्वेश्चन में आएगी, तो मैं पहले ही उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि उनको कैसे करना है, ताकि क्वेश्चन में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तो थोड़ा सा 2 मिनट का रिविजन कर लेते हैं कि अपन ने अभी तक बेसिक फार्मूले में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो एक तो आपको पता ही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनका आपको अच्छे से पता है। देन अपन ने क्या पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, दिस इज द अब रिवर्स ऑफ व्हाट, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, देन टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। मतलब टेन का जस्ट उल्टा, ये साइन बटा कॉस है, ये कॉस बटा साइन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ये अपन यूज़ करने वाले हैं। ये वैसे भी अपन ने यूज़ किए हैं, और इनमें भी बीच बीच में अपन ने यूज़ करने वाले हैं, जैसे किसी क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब अपन यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अभी हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन में आ गया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। मान लो एक साइड में टेन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो इसको मैं साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करता हूँ। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। बताओ, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो सिंपल सी ट्रिक है। एलसीएम लेने के लिए जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसमें क्या क्या है, एक ये है कॉस थीटा और एक है ये साइन थीटा। ठीक है, जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। अभी ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको कहाँ लेना है, इसके मतलब यहाँ पे कैसे इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो पूरा एलसीएम आया इसको क्या लो, इसके मल्टीप्लाई में ले लो। अगर मल्टीप्लाई में लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बचा क्या, साइन इंटू साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बीच में साइन कौन सा, प्लस का है, अपन भी लगाएंगे प्लस का। ठीक है, जो एलसीएम लिया उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, और जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर लिख लो। सिंपल, क्या लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपना एलसीएम है। साइन से साइन कटा, ऊपर क्या बचा, कॉस इंटू कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मैंने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। इसका एलसीएम क्या निकला, इस तरीके से आता है इसका एलसीएम। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एलसीएम निकालना आ गया, सिंपल है। जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, वो एलसीएम हो जाएगा। और न्यूमरेटर निकालने के लिए जो प्रत्येक ईच टर्म है, दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। जो अपना एलसीएम आया उसको ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना न्यूमरेटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लेते हैं अपन एलसीएम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। नाउ देन अपन देखते हैं कि रेशनलाइजेशन। ठीक है, एक जो अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट आ गई, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन में कहीं फंस गए, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, मान लो सपोज इस तरह का कहीं क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो जहाँ पे भी रूट और इस टाइप का कुछ दिखे, या थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के अगर डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन दिखे, और वो भी खासकर डिनोमिनेटर में दिखे, ठीक है,
तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इज नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंप्लीफाई करना है। क्या, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। नाउ रेशनलाइजेशन कैसे लगाते हैं, तो देखो पहले अपन एक सिंपल क्वेश्चन का करके देख लेते हैं। मान लो जैसे लास्ट टाइम अपने 8.2 में भी यूज़ किया होगा, जैसे इस टाइप का है 1/√3 - 1, ठीक है। तो ये √3 यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे अपन, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये सेम चीज़ लिखते हैं विथ अपोजिट साइन, ठीक है, √3 + 1, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन को कौन सा फार्मूला बनाना है इसमें, भाई ये रूट कैसे हटाएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, अगर मैं a - b × a + b ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूँ, तो मुझे पता ये क्या होता है, a - b a + b, a² - b²। 90 सारे केसेस में 100% केसेस में रेशनलाइजेशन में यही फार्मूला यूज़ होता है। रेशनलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, a - b a + b, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, a² - b², ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा तभी रूट हटेगा, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको ये बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए मेरे को ये मल्टीप्लाई में लाना पड़ा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में चूँकि ये लाया है तो इसको मेरे को नलीफाई करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई में लाया, लेकिन ऐसे तो कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड कर नहीं सकता, तो मुझे इसको नलीफाई भी करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर सेम चीज़ लिख दो ताकि ये कट जाए और मेरा जो क्वेश्चन बचा है वही का वही रह जाए, ये का यही एक्सप्रेशन रह जाए, ठीक है। तो अब आप रेशनलाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, √3 - 1, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा 2 टर्म ऐड कर रहा हूँ, और वो 2 टर्म कौन सी है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ध्यान रखना रेशनलाइजेशन की दोनों टर्म सेम होगी ताकि आपस में कट के 1 हो जाए और मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको, या ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है। अब आपको पता है नीचे क्या बन गया, a - b a + b, ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप, और ऊपर क्या बन गया, 1 × √3 + 1, तो ऊपर आ गया √3 + 1, और नीचे क्या आ गया, a² √3² - b², ठीक है। तो क्या बचा आपका, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, मतलब √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक है। समझ गए आप। तो ये इसका सॉल्यूशन आया। ये कैसे आया, क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइजेशन से, ठीक है। अब अपन समझते हैं, मान लो इस टाइप का अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय √1 - sin θ, सपोज इस टाइप का आता है अपने पास में, ठीक है। तो 1 - sin θ है, तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, सिंपली सी अगर बात बताऊँ तो 1 + sin θ, सिंपल है ना। 1 - sin θ, तो उसका अपोजिट पेयर क्या होगा, 1 - sin θ, और सेम चीज़ अपन को ऊपर लिखना है, 1 + sin θ, ठीक है। अब देखो आप, ये जो रूट, दोनों में रूट है तो अपन अंदर ले लेंगे, ऊपर क्या बचा, 1 × 1 +, ये ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, √1 - sin θ × 1 - sin θ, सॉरी 1 + sin θ, ठीक है। तो ये a - b a + b क्या आएगा, ऊपर तो सेम चीज़ 1 + sin θ, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, √a² - b², मतलब 1² - sin θ का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से अपन अपना सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है अपना रेशनलाइजेशन, ठीक है। फिर एक चीज़ रहती है कि मान लो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मेरे को माइनस कॉमन लेना है, मान लो मेरे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है sin θ - cos θ, मान लो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अगर मेरे को माइनस बाहर लेना है, अगर मैं माइनस बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट कैसे, ये sin θ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये cos θ माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ, पहले cos को लिख देता हूँ और बाद में साइन को लिख देता हूँ, तो ये इस तरह का दिखने लगेगा, मतलब अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अगर मैं माइनस को बाहर लेता हूँ। तो अगर मैं वापस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखो भाई, जो माइनस है जो प्लस cos θ वो क्या हो जाएगा, माइनस cos θ, और जो माइनस sin θ वो क्या हो जाएगा, प्लस sin θ। इसका मतलब अगर माइनस को बाहर लो, कॉमन लो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन जो है वो सारे अपोजिट हो जाते हैं। अगर मैंने बाहर लिया तो भी अंदर के साइन सारे अपोजिट हो जाएंगे, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं वापस रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, sin θ - cos θ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कॉमन लिया था, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन सेम का
सेम रहा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स है, जैसे एलसीएम कैसे लेते हैं, नेगेटिव साइन कैसे मतलब डील करते हैं उसके साथ में, फिर रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये सब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है और कॉस थीटा कॉस बाय साइन होता है, मतलब जैसे इसका अपोजिट, और ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूले। फाइन, तो इसी सब की हेल्प से अपन आगे बढ़ते हैं और वी विल गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, जो कि अपना टॉपिक है किसके लिए, 8.4 के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी क्या होता है भाई, सबसे पहली बात क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन रहता है जो हर किसी भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू हो। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ x + y = 1, मान लो मैं बोलता हूँ कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, सपोज, तो x और y की सारी वैल्यू के लिए ये हमेशा ट्रू होनी चाहिए, मतलब x और y को सब ऐड करूँगा तो हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है आइडेंटिटी। ठीक है, हालांकि ये मतलब ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, जैसे मान लो मैं बोलूँ साइन थीटा, जैसे मैं आइडेंटिटी ले लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = मान लो 1। ठीक है, ये मेरी एक आइडेंटिटी है, तो सारे थीटा के लिए ये हमेशा वैलिड है। मान लो मैं थीटा 26 डिग्री डालूँ, मान लो मैं थीटा 90 डिग्री डालूँ, मैं कुछ भी डालूँ, 81 डिग्री डालूँ, 0.5 डिग्री डालूँ, सब के लिए ये वैलिड है। मतलब साइन स्क्वायर 0.5 प्लस कॉस स्क्वायर 0.5 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर 26 प्लस कॉस स्क्वायर 26 1 होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब थीटा की सारी वैल्यू के लिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, थीटा, यहाँ पे वेरिएबल का एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जो सारी की सारी वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहती है। ठीक है, तो उनको प्रूफ कैसे करते हैं वो अपन जानेंगे। तो 3 कौन कौन सी रहती है भाई, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, मतलब सारे के सारे थीटा के लिए वैलिड होगा। दूसरी कौन सी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। देन 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी है जो अपने हर क्वेश्चन में काम आने वाली है, काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, तो वही इनको याद करने का क्या ट्रिक है, पहले अपन इसको याद करने का ट्रिक जान लेते हैं, फिर इनको डिराइव कैसे करते हैं वो भी जान लेंगे। ठीक है, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ना इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक, एक बात एक समझ लो, ये हमेशा क्या है, सारे के सारे स्क्वायर है। देख लो, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, सबके सब स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में लिख लेंगे। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा, इस ऑर्डर में लिखना है। फिर सेक स्क्वायर थीटा, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर है, ध्यान रखना, ऐसे फॉर्म में लिख लेना है। ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो याद करने का तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो पहली आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या लिख दो, 1। ये मेरी आ गई पहली आइडेंटिटी। बाकी आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, यहाँ पे +1 करो, यहाँ पे +1 करो। ठीक है, इन दोनों को +1 जोड़ना है इनके आगे, और क्या करना है भाई, इसके साथ इसको कंबाइन कर दो, तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा बन गई, और इसके साथ इसको कंबाइन कर दो। ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 बेसिकली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, जिसको मैंने आपको याद करने का क्या ट्रिक है वो भी सिखा दिया। ऐसे अल्टरनेट, जैसे भाई पहले तो दोनों को ऐड कर दिया तो 1 आ गया, पहले तो ये सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी, इसी सीक्वेंस पे लिखना है, और सारे स्क्वायर होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ उसके बाद में अगर फर्स्ट 2 को ऐड करोगे तो =1, ये क्या हो जाएगा अपना पहली आइडेंटिटी। फिर क्या करना है, +1 करना है दोनों में। ठीक है, अब दोनों +1 है तो फर्स्ट को फर्स्ट करो, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ऐड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाएगी। ठीक है,
अच्छा, ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता दी और इसको कैसे याद करते हैं ये ट्रिक बता दिया। अब अपन को ये जानना है कि भाई ये प्रूफ कैसे आता है इनका, ठीक है, ये प्रूफ कैसे होती है। तो चलो ये भी जान लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे होती है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सो या तो क्या करते हैं अपन, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल लेके, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और मान लो ये मैंने एंगल कौन सा मान लिया, थीटा मान लिया। अगर मैं इसको थीटा एंगल मानता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। थीटा और 90 जिस पे वो बेस, और जो बचा हुआ वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब जो बेस से 90 डिग्री पे हो, ठीक है। और इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है, बी सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा किससे, ए सी स्क्वायर से। ए सी क्या है मेरा, हाइपोटेनस। पहले मेरे को ऐसा एक सीक्वेंस समझ लो, पहले मेरे को हाइपोटेनस से डिवाइड करना है इसी इक्वेशन को, हमेशा यही इक्वेशन रहेगी, ठीक है। पहले मेरे को किससे डिवाइड करना है, हाइपोटेनस से, फिर बेस से, फिर परपेंडिकुलर से, ठीक है। तो ये देखो मैंने किससे डिवाइड कर लिया, हाइपोटेनस से डिवाइड कर लिया। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। देन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी अपना क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अपन को पता है बी बाई एच अपना क्या होता है, यहाँ से पाकिस्तान पुका पैसा, बी बाई एच क्या होता है, कॉस होता है, और पी बाई एच क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ से मेरी पहली आइडेंटिटी आ गई, कौन सी आ गई भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अपनी पहली आइडेंटिटी आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ दूसरी आइडेंटिटी के लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन इज सेम। कौन सी इक्वेशन है, पाइथागोरस वाली। उसी इक्वेशन में किससे डिवाइड करते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं। बेस क्या है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी सी स्क्वायर। अगर आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अगेन आपका इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और अगर आपको पता है ये कौन सा बेस है, जैसे यहाँ पे ए सी परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है, बी सी बेस है, और ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए सी अपॉन बी सी आ गया, तो अपन एच बाई बी लिख सकते हैं। और अपन को पता है कि एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाली सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसी पाइथागोरस वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, कौन सी वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली। अगर इसको मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूँ, मतलब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। और फाइनली इक्वेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर 3 मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन ने आइडेंटिटी सारी जान ली है, तीनों आइडेंटिटी, उनका प्रूफ कैसे करते हैं वो भी देख लिया। एकदम सिंपल इजी प्रूफ है, कुछ नहीं है। और उनको याद करने का तरीका क्या है वो भी जान लिया, ठीक है। नाउ अभी अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 पे, ठीक है। 8.4 के अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो मुझे साइन ए, सेक ए एंड टैन ए फाइंड करना है, किसकी टर्म में, कॉट ए की टर्म में। इसका मतलब क्या है कि साइन ए को मैं क्या लिखूं, अगर मुझे कॉट की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सिंपल सा इसका तरीका होता है कि जिसकी टर्म में लिखना है, ठीक है, उस वाले का इक्वेशन लिख दो, उस वाले का आइडेंटिटी लिख दो बेसिकली, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अभी अपन ने पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपन को पता है साइन ए, अपन को पहला सॉल्व किसको करना है, साइन ए को। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉसेक ए। और यहाँ से अपना कॉसेक ए क्या आ गया, कॉसेक ए विल बी इक्वल टू, अगर आप दोनों तरफ रूट लेते हैं तो कॉसेक ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में दोनों साइड रूट लेना है। तो इधर रूट लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल रूट, और इधर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब कॉसेक ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपको पता है साइन ए क्या होता है, 1 बाय कॉसेक ए। तो 1 बाय जो कॉसेक की वैल्यू है वो डालनी है। तो साइन किसकी फॉर्म में आ गया, कॉट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका मतलब साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। देन सेक ए, ठीक है।
तो sec a के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। तो sec, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो किसकी टर्म में लिखना है और एक अपना क्वेश्चन क्या है, मतलब किसको लिखना है। तो उन दोनों में आप इक्वेशन बना के देख लो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे इसमें sec a है तो मेरे को पता है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए, ठीक है। और ये भी पता है कि tan स्क्वायर को उल्टा करूँगा तो cot स्क्वायर आ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर ए दोनों तरफ रूट लिया तो क्या आ गया, sec a = √1 + tan स्क्वायर ए। और tan a क्या होता है भाई, 1/cot a। ये तो एकदम सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। नाउ तो sec a विल बी रूट ऑफ, ये जो tan है इसका मैंने उल्टा कर दिया, 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। और मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 1 × cot स्क्वायर ए, 1 × क्या आएगा, cot स्क्वायर ए। फिर मैंने क्या बोला था कि इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 के साथ करना है। तो क्या आएगा, मतलब 1 × cot स्क्वायर ए तो cot स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में करोगे तो cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कट जाएगा, बचाएगा क्या, 1। तो देखो ये आ गया cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया, cot स्क्वायर ए, ठीक है। इसको जब रूट लोगे तो ऊपर रूट बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, cot ए, ठीक है। तो फाइनली मैं sec a को भी cot a में कन्वर्ट कर लिया। एंड देन था tan a, तो tan a तो आपको पता ही है जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो tan a = 1/cot a। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। अब एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी थीटा जो मानना है मान लो, ठीक है। तो sec की फॉर्म में सबको लिखना है, ठीक है। तो जैसे अगर साइन को लिखने जाओ तो मैंने क्या बोला, एक तो जिसको लिखना है और एक जिस फॉर्म की लिखना है। अगर आप दोनों में यूज़ क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए = 1, ठीक है। और मेरे को ये भी पता है कि cos स्क्वायर का अपोजिट करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। तो इसी का मैंने एडवांटेज लिया, तो इसको इधर भेजा और फिर रूट ले लिया, तो क्या आ गया, 1 - cos स्क्वायर ए, और रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर sin a = √1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो फाइनली इस cos को मैंने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल में ले दिया। तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखो मैंने एलसीएम इसीलिए पढ़ाया था ताकि हर क्वेश्चन में ये काम आ रहा है, ठीक है। आप एलसीएम लेगो तो क्या आएगा, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, 1 × sec स्क्वायर ए मतलब sec स्क्वायर ए, ये आ गया एलसीएम। इसका और इसका मल्टीप्लाई लेंगे तो वो मतलब एलसीएम आपको लिखना है बेसिकली, ठीक है। और उस अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, उसके लिए क्या करना है, एलसीएम को प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म क्या, 1 × sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए माइनस, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, रूट ऊपर है ही, ठीक है। तो इस तरह का आपका एक्सप्रेशन आएगा, √sec स्क्वायर ए -1 / sec स्क्वायर ए, ठीक है। इसका आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो वहीं रहेगा, नीचे स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो sec आ जाएगा। तो मतलब साइन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, sec में कन्वर्ट कर लिया। cos को तो ईजी है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन 1/sec ए। अच्छा एक और बात, इसने बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कन्वर्ट करना है, तो मुझे सारे को करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि अगर आपको सबकी बात बोल रहा है तो आपको किसको किस का आंसर निकालना है, साइन, cos और tan का, उसके बाद जस्ट अपोजिट कर देना है, दैट्स इट। अपन को cot, sec और cosec निकालने की जरूरत नहीं है। cosec का बोल रहा है तो 1/sin कर दो, साइन का आंसर आया उसको जस्ट उल्टा कर दो, साइन का मान लो 5 आया तो cosec आएगा 1/5, दैट्स इट, ठीक है। तो cos का निकल गया, देन tan के लिए तो आपको पता ही है 1 - tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। अगर आप देख रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ और उससे मुझे आइडिया आ जा रहा है, ठीक है। तो tan स्क्वायर = sec स्क्वायर ए -1 और दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या बचेगा, tan a = √sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बस यहीं तक निकालना है, साइन, cos और tan। इसके बाद तो जस्ट अपोजिट करना है, जैसे cot a बोल रहा है ये तो 1/tan a, तो tan a क्या था, ये था, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 1/ रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। मैथ करने की जरूरत नहीं है। देन sec का तो sec ही है, अब अपन को क्या cosec का निकालना, 1/sin, तो साइन जो था उसका जस्ट उल्टा कर दिया, साइन में क्या था, √sec स्क्वायर ए -1/sec ए, तो अपन को जस्ट उल्टा कर देंगे, sec ए अपन √sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। सो ये अपने पास आने वाला है आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट, इनको इवैल्यूएट करना है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
जब भी ऐसा अटपटा एक्सप्रेशन आए, अपन को पता है कि अपन ने एक्सरसाइज 2 में जो है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यूज़ पढ़ा था। कौन कौन से एंगल थे वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल थे। ठीक है, उसके अलावा तो अपन को किसी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर उसके अलावा कुछ भी, जैसे ये 63 आया, 17 आया, 70, 27 जो भी है, 73 ये सब आया है, इसका वैल्यू तो अपन को पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है इसमें, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला चेक कर लो, वही लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने वही चेक कर लिया। देखो 63 और 27 ऊपर वाले को दोनों को ऐड किया तो 90 आ गया, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, इसको और इसको ऐड किया तो भी 90 आ गया, तो ये मतलब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करूँ तो क्या आएगा, 63 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 27, और यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करूँ तो 17 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 73। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, पुट इन द क्वेश्चन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में 63 की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस 27 लिख दिया। बाकी जो ऐसा है वो ऐसा कैसा, देन कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर 17 है, 17 की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस 73, ये भी लिख दिया। बाकी ऐसा कैसा। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए ये क्या है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा क्या है, थीटा है, मतलब मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस 27 और स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन 73 और स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली थीटा दोनों में सेम है, तो मैंने क्या बोला था, ये तो आइडेंटिटी बन गई अपनी। ठीक है, मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये पूरा भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पे, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये थीटा की वैल्यू सेम है, जैसे ऊपर क्या था 27, नीचे क्या था 73, तो नीचे वाला मिलके 1 हो गया, ऊपर वाला मिलके 1 हो गया। ठीक है, तो जब ये वैल्यू सेम होगी तभी अपन को ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने वैल्यू सेम नहीं है, मतलब जैसे कि साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इक्वल टू 1 कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो एंगल की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, थीटा थीटा दोनों सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। अगेन मैंने क्या बोला, अपन को इनका वैल्यू पता नहीं है, तो क्या चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करेंगे। तो मैंने वहीं चेक किया, 25 प्लस 65 के तो कितना आया, 90 आया, मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अपन ने पूरा एक एक्सरसाइज 8.3 इस पर पढ़ा था। ठीक है, नाउ ये कितना होगा, फिर मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो कितना है, 25 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 65। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में 25 है वहाँ पे क्या लिखूँगा, 90 माइनस 65 कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, और बाकी जो बचा हुआ उनको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो अगेन आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस और थीटा मतलब 65, और बाकी जो बचा हुआ उसको ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये मेरा थीटा है, तो मेरा साइन 65 इंटू साइन 65। ठीक है, इनको अगर और डिटेल में समझना है तो मैंने एक्सरसाइज 8.3 कराई हुई है जिसमें पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ही है, आप उसको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, आई थिंक 24 मिनट्स का वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने किया, तो यहाँ पे क्या आया, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन अपना ये रहा। ठीक है, तो अपन इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सी आइडेंटिटी, देखो सेक और टेन है, तो सेक और टेन से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है वो लिख दो, ये लिख दी। ठीक है, और क्या है, माइनस में है दोनों, तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो क्या आ जाएगा, सेक के माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ गया, क्वेश्चन में क्या 9 दिख रहा है, तो 9 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या बचा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, 9 को कॉमन ले लिया, और अंदर क्या अंदर जो बचा है वो क्या उतना होता है, 1 होता है आइडेंटिटी से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, आंसर विल बी 9, दैट इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + 10
प्लस सेक मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना, अपन इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उल्टे पुल्टे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, वहाँ पे अपन ट्राई करेंगे कि उस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस की टर्म में लेके आ जाएं। इसमें साइन और कॉस की टर्म में लेके आ जाए। वो कैसे लेके आएंगे? साइन और कॉस दिया हुआ है तो बढ़िया बात है, अगर टेन दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? टेन को ये लिख देंगे, अगर कॉट दिया हुआ तो ये लिख देंगे, साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन, ठीक है। देन सेक दिया हो तो 1 बाय कॉस और कॉसेक दिया हो तो 1 बाय साइन, ठीक है। ये मैंने चारों के चारों कवर कर लिए, मतलब 2 तो साइन कॉस ऑब्वियसली है ही, टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये आपको दिख रहा है वो उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने लिख दिया, टेन की जगह क्या लिख दिया? साइन बाय कॉस, सेक की जगह 1 बाय कॉस, 1 प्लस कॉट की जगह कॉस बाय साइन और माइनस 1 बाय साइन, ठीक है। देन मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है। देन मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। नाउ अगर आपको ये तो पता ही है कि सेम है, आप ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा भी इसमें एलसीएम ले सकते थे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम ही एक्सप्रेशन है तो आप एक भी एलसीएम ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर एक्सप्रेशन सेम है तो आप एलसीएम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। तो फिर वही मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन, कॉस से कॉस कटा, ऊपर क्या बचा? साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बचा? 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे किया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अपन को क्या मिला भाई? इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ये, और इधर क्या मिला? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ इक्वल है, मतलब ये ए ये बी, तो ये वापस ए और ये वापस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। जिसमें ए क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी क्या है? 1 है। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर क्या था? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फिर मैंने इसको खोल दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 जो है वो है ही, ठीक है। अब इसको मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 और ये 1 प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल, बचा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, कट गया, तो बचा क्या? 2। सो 2 विल बी अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। मैंने पहले ही बता दिया, अगर उल्टा पुल्टा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया। सेक को क्या लिखा? 1 बाय कॉस, टेन को क्या लिखा? साइन बाय कॉस, ठीक है। तो इसको मैंने जब कन्वर्ट करके क्या लिया? एलसीएम लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर सेम है तो अपन एलसीएम क्या लेंगे? सेम ले लेंगे। देन 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या? 1 माइनस साइन ए है ही, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ए क्या है? 1, बी क्या है? साइन ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मूला आपका बहुत काम आने वाला है, भले रैशनलाइजेशन हो या ना हो या, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो आपको पता है ये अपनी एक्सप्रेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक कॉस से एक स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? कॉस ए, ठीक है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सिंपल सा आइडेंटिटी दिया हुआ है, अपन आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चुपचाप लिख दो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए कितना होता है? 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये नीचे आ गया तो फाइनली कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है। तो ये ऊपर चला गया, मतलब जो टोटल बटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाता है? हमेशा न्यूमरेटर में चल जाता है, तो साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या बना अपने पास? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर को मैंने ऊपर ले लिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका
आंसर आ जाएगा। अब अपन जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन जो है उनको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अपन को प्रूफ करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो यही कि जहाँ पे भी एक तो राइट हैंड साइड को देखना है कि वो किस फॉर्म में दिख रहा है, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड से उसको अचीव कर सकता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको साइन और कॉस में दिख रहा है तो मैं राइट हैंड साइड आपको साइन और कॉस में दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर अगर साइन और कॉस में दिख रहा है तो मैं पहला जो टर्म है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको भी किस में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये तो अपनी पहली ट्रिक रहती है, ठीक है। और दूसरा यही है कि जो राइट हैंड साइड में जैसा एक्सप्रेशन हो, जैसे उसमें टेन और कॉट आ रहा है, तो अपन ट्राई करेंगे कि पहले में भी फाइनली अपन टेन और कॉट ले आए। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम ही अलग है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। अगर थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन बन जाए तो फाइनली उन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को देखा, अच्छा कॉसेक और कॉट है। फिर राइट हैंड साइड को देखा, क्या है, कॉस है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, ताकि मेरा वैसे भी आंसर भी कॉस में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले, और वैसे भी ये उल्टा पुल्टा अपन को पसंद भी नहीं है, अपन तो ये ट्राई करते हैं कि साइन और कॉस में सब कन्वर्ट हो जाए। तो देखो इसी मैंने इसको सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया एंड देन कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया लेक्चर के स्टार्ट में, ताकि अभी आपको क्वेश्चन में समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम की मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि दोनों का जो है मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर दोनों सेम हो तो अगर आप एक भी ले सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई भी लेके करोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली, ऊपर जाके कट के कैंसिल हो जाएगा, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। बट ट्राई करना कि अगर आप एक्सप्रेशन सेम ही हो, ठीक है भाई, साइन थीटा है तो आप एक भी लोगे तो चलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर ये साइन थीटा इसको ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचाएगा क्या 1, बीच में साइन कौन सा माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा ऊपर कॉस, तो कॉस लिख दिया, और होल में क्या है स्क्वायर चल रहा है तो मैंने स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो फाइनली अपने पास आंसर इस टाइप का कुछ कुछ आता है, ठीक है। 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाले फार्मूले से, ऊपर क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाओ कि मेरे को लाना क्या है, 1 - cos ही लाना है ऊपर, ठीक है। तो मतलब मुझे नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में लिख दिया, ये लिख दिया देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगेन ये क्या बन रहा है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। मतलब ए प्लस बी मतलब 1 + cos थीटा, ए माइनस बी मतलब 1 - cos थीटा। तो ये आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से स्क्वायर कटेगा और ये कट जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 - cos थीटा, नीचे का बढ़ेगा 1 + cos थीटा, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया एंड आंसर मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आया। इसका मतलब दोनों मेरे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। दैट मीन्स दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। तो अपन बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos a अपन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपन cos a इक्वल टू 2 sec a। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि उल्टा पुल्टा आए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही साइन और कॉस दे रखा है, ठीक है। तो जब इस तरह का आपके पास आए कि पहले से ही साइन और कॉस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसी में एलसीएम वगैरह लेके उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने किया है, देखो एलसीएम ले लिया। एलसीएम के लिए मैंने बताया था जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, ये तो कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, कॉस ए, तो कॉस इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 + sin a इंटू कॉस ए, तो कॉस ए कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 + sin a, यहाँ पे भी क्या है 1 + sin a, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आप किसके लिए यूज़ किया, इसके लिए यूज़ किया 1 प्लस साइन ए के लिए। ठीक है, ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए, तो आपके पास कॉस स्क्वायर ए तो पहले से पड़ा हुआ था, देन ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए बी है और साइन स्क्वायर ए बी है, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, तो मैंने सीधा 1 लिख दिया और दोनों को गायब कर लिया। फिर ये 1 और ये 2 साइन है और नीचे जो है वो है। ठीक है, फिर मैंने ये 1 और 1 2 कर दिया और 2 साइन ए अपन नीचे वाला, देन मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, देन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 डिवाइड बाई कॉस ए मतलब 2 सेक ए विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, मतलब हैंस प्रूव्ड। समझ गए? करना क्या है, अगर उल्टा पुल्टा एक्सप्रेशन दे रखा है, साइन कॉस को छोड़ के दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। अगर साइन कॉस ही दे रखा है तो फिर एलसीएम वगैरह लेके अपना आइडेंटिटी लगा के आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। ठीक है, थर्ड वाला। तो इसमें क्या है भाई, इसमें tan और कॉट के फॉर्म में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किसमें, सेक और कॉसेक में। ठीक है, तो अभी अपन को राइट हैंड साइड ना देखते हुए और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की दिख रही है। ठीक है, उल्टी पुल्टी दिख रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इस टाइप का मतलब एक्सप्रेशन हो, तो अपन क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, वी विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, तो साइन और कॉस की टर्म में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। तो टेन को क्या लिखते हैं, साइन बटा कॉस, तो कॉट को क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा मतलब कॉस बटा साइन। तो ये मैंने वही लिख दिया सब जगह। ठीक है, देन नीचे मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा, एलसीएम आ गया। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो साइन थीटा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो साइन से साइन कटा, बचेगा क्या, कॉस। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लिया। ठीक है, इस तरह से अब क्या होगा, ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये जो है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो साइन इंटू नीचे वाला चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, नीचे आ गया, तो साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन सकता है। कब बनेगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जो कि मेरा ऐसा दिखने लगेगा, तो मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम सेकेंड टर्म, मतलब इस टर्म में से नेगेटिव कॉमन लोगे, मतलब यहाँ पे मान लो माइनस आएगा, तो वो माइनस का दिखेगा अपन को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, पहले टर्म को सेम रखा, दूसरी टर्म में माइनस कॉमन लिया है, तो ये इसके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे इस चीज़ के। तो साइन माइनस का था, अभी साइन प्लस का हो गया, कॉस माइनस का था, कॉस प्लस का था, माइनस का हो गया। ठीक है, तो भाई ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, तो टेक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा व्हाट, कॉमन, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस थीटा, कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, ये भी लिख दिया। अगेन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूँ तो कॉस थीटा गया, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूब का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, एल्जेब्रिक फार्मूला में आता है। ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, बस इस फार्मूले को अप्लाई कर लो। पहला जो टर्म था वो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, नीचे जो था वो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, खाली इसमें अप्लाई करना है, तो मैंने कर दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये कटेगा इससे मल्टीप्लाई में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस और ये एक्सप्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे जो ये बचा था वो ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, मतलब ये जाएगा एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, जब ये प्लस सेपरेट होगा
तो ये आ गया प्लस, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। अगर आप इसका एलसीएम भी लोगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा, करेक्ट ना। ठीक है, तो इससे ये कट गया, ये 1 आ गया, और ये 1/sin इंटू 1/cos हो गया। तो 1/sin मतलब कॉसेक और 1/cos मतलब सेक। तो मतलब फाइनली अपना क्या आ गया, 1 + sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा, विच इज़ वॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हैंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वॉट, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई बताओ, सेक और साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो मैंने सिंपल सी एक ट्रिक बताई, आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, अगर उसमें है ना साइन और कॉस नहीं है तो आप साइन और कॉस की टर्म में ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही टर्म यूज़ करने वाले हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos, सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और नीचे तो 1/cos है ही। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो इस टाइप का दिखेगा, और ये कॉस और कॉस कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा अपने पास, 1 + cos है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, मतलब ऐसा आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसा कंडीशन हो, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एकदम उल्टे पुल्टे दिख रहे हो, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा ठीक दिखने वाला एक्सप्रेशन ले आई, उसके बाद में राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड को पकड़ा। ठीक है, तो अब उनको पता है साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए। कैसे होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज विल बी व्हाट, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब व्हाट, 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a + b, a - b। ठीक है, तो a - b से a - b कट गया, आया क्या, 1 + cos a। तो वही अपना क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, तो वही अपना लेफ्ट हैंड साइड था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड जो है वो कॉसेक और कॉट में, और लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस में है ही ऑलरेडी। अब इसमें क्या करें, इसमें तो एलसीएम भी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी और ट्रिक यूज़ करते हैं, राइट। अब ऐसा तो अपन को दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने से तो ये आने वाला है नहीं, अगर ऐसा होता तो भी इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि इसमें डिवाइड वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कन्वर्ट करेंगे ये पहले एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में, मतलब कॉसेक और कॉट की फॉर्म में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है कॉसेक में क्या होता है, 1/sin, और कॉस में क्या होता है, कॉस बटा साइन। तो दोनों में क्या होता है, नीचे साइन होता है, राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी साइन से डिवाइड, नीचे भी साइन से डिवाइड। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन साइन, डिनोमिनेटर अपॉन साइन, तो साइन से साइन भी कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन साइन और डिनोमिनेटर अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, मतलब मतलब मेरा ओवरऑल जो है वो अफेक्ट नहीं होने वाला। तो इससे मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो मैंने ऊपर भी साइन से डिवाइड कर लिया, नीचे भी साइन से डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड बाय साइन इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये साइन ए सबसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, -1 कॉसेक। तो अगर आप इसको अभी देखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट और कॉसेक में, जो कि अपन को चाहिए। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अच्छा देखे वैसा लिख दिया। अब एक बात आपको पता है कि कॉसेक और कॉट में कौन सा एक्सप्रेशन होता है, मतलब आइडेंटिटी होती है, तो ये आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर मैंने क्या कर लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो कॉसेक स्क्वायर ए - cot स्क्वायर ए। तो ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b और a - b ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे 1 दिया हुआ है वहाँ पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा, a + b a - b। ठीक है, और न्यूमरेटर को सेम ही रखूँगा, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम ही रखूँगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को तो मैंने सेम रखा, ऊपर क्या था, cot a + cosec a, तो cot a + cosec a ऐसे कैसे लिख दिया, -1, तो -a + b a - b लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो cot a + cosec a और cot a + cosec a 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या, दोनों साइड में आ रहा है मतलब, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। तो cot a + cosec a कॉमन कर दिया, तो पहले क्या 1 बच गया, ये वाला तो 1 बच गया,
माइनस साइन और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस वाला एक्सप्रेशन, तो माइनस वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये प्लस हो गया, तो कॉट ए माइनस ये माइनस हो गया और प्लस वन तो है ही। ठीक है, और नीचे जो चल रहा था उसी को चला रहे हैं। ठीक है, नीचे कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन चल रहा था, अब इससे ये पूरा कट गया, पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉस ए के विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इस तरह से अपना प्रूफ हो जाएगा। देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, ये तो एकदम उल्टा दे रखा है, रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। थोड़ा थोड़ा इसको देख के रेशनलाइजेशन का फील आता है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है ना, और प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो मैं क्या रेशनलाइज ही कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी साइन में, और अपन उल्टा पुल्टा तो है नहीं कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है, तो बाय रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मैंने क्या बोला था कि इसका जो अपोजिट रहता है, अपोजिट कौन सा रहेगा, ए प्लस बी दिया हुआ तो उसका अपोजिट ए माइनस बी, ए माइनस बी दिया हुआ तो उसका अपोजिट ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका अपोजिट कौन, ए प्लस बी, मतलब वन प्लस साइन ए। ठीक है, और सेम चीज़ को ऊपर लिखना है। ठीक है, भले इसको मैंने रूट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट के तो आखिर वन ही होने वाला है। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों रूट को कंबाइन कर लिया, मतलब मल्टीप्लाई में लिया है, तो बड़ा सा रूट डाल दिया, 30 इंटू 30 कर दिया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैंने रूट लिया, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर है, आपको पता है कितना होता है, कॉस स्क्वायर। कैसे होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा, तो वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, इसको इधर इसको इधर, वन बाय कॉस ए प्लस वन बाय साइन ए। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वापस ही आ जाएगा, एलसीएम का उल्टा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एलसीएम का उल्टा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, विच इज़ रिवर्स ऑफ व्हाट, एलसीएम। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अगर इसे इसका एलसीएम लूँगा तो यही तो आएगा, और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो वापस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपने वन बाय कॉस ए सेक ए और साइन बाय ए बाय कॉस ए टैन ए विच इज़ इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देन वील गो टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 7। देन 7 में क्या है, ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो मेरे को क्या दिया हुआ है, साइन कॉस, तो मैं साइन और कॉस कॉमन लेता हूँ, धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऊपर साइन कॉमन आ गया और नीचे कॉस कॉमन आ गया, बचा क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए टू ए। ठीक है, अब वन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, आइडेंटिटी नंबर वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो और ये क्या है, साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता, तो मैंने टेन लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब वन माइनस टू विच इज़ इक्वल टू व्हाट, माइनस वन, तो साइन मल्टीप्लाई में तो माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर तो है ही, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। सिमिलरली आप नीचे देख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर है ना, तो अंदर के दोनों साइड चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया, बचा क्या, टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी अपन देख रहे हैं, तो यू नो सिंप्लीफाइड ही ऑलमोस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अपन एक बार ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल के देखते हैं जरा क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए आ रहा है, तो दे आर व्हाट, अपोजिट ऑफ ईच अदर। मतलब कॉसेक ए क्या होता है, वन बाय साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से कट के वन दे देंगे। सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे से कट के क्या दे देंगे, वन दे देंगे। तो यहाँ से मेरे को टू मिला, यहाँ से टू मिला। ठीक है, तो ये टू लिख दिया, ये टू लिख दिया, फिर ये कॉस है, इसको मैंने इसके पास में लिख दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दो टू मिल गया। अब बचा क्या, तो ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ है, तो वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने देखा आंसर,
मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या मेरे को किस में लाना है, टेन और कॉट की फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास क्या है, कॉसेक और सेक है, तो कॉसेक और सेक को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों आइडेंटिटी यूज़ कर लो, सेकेंड और थर्ड। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लो आ गया टेन की फॉर्म में, ठीक है। सो 5 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोलता है भाई, ये कॉसेक और कॉसेक ए इंटू साइन ए। सिमिलरली मैंने बोला ही था कि अगर आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा है तो उसमें आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन और कॉस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो इस टाइप का सीन आने वाला है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने लिख दिया साइन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कट गया और साइन स्क्वायर ए से साइन ए कट गया, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये तो राइट हैंड साइड से मिल नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को वापस थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड को पकड़ा, सॉल्व करना चालू किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है न्यूमरेटर में। तो साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अपना काम हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इस टाइप का दिया हुआ है, ये आपको हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आप देख के पता लगा लोगे कि ये तो सीधा आंसर दिया हुआ है, मतलब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीधी आइडेंटिटी है, ये तो सेक स्क्वायर ए होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी में, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस, और कॉसेक को क्या लिखोगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, हेंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट क्या है इसका, ये वाला, ठीक है। तो इसको राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लो, अगर ये टेन स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो मतलब ये तीनों चीज़ बराबर है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये निकाल दिया, अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ये टेन को भूल के इन दोनों को देखो, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा भाई, अब मैंने आपको पता ही है कि 1 माइनस टेन है, यहाँ पे भी 1 माइनस टेन में ला सकता हूँ कैसे कैसे करके। तो इसको मैंने कॉट को क्या कर लिया, 1/10 कर लिया, देन मैंने ले लिया एलसीएम, तो इस टाइप का कुछ आ गया, ठीक है, इस टाइप का आ गया। तो ये 10 का चल जाता है ऊपर, तो किस में, स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने इस स्क्वायर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर और 10 a माइनस 1 का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो स्क्वायर होकर वैसे भी जाने वाला है वो, मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, +1 होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी सोचोगे तो दोनों को एक्सपेंड भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2ab में तो सेम आने वाला है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, टेन स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई चैप्टर या किसी भी तरह कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।